आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर देव गंगवार और मैं फाउंडर हूँ फिट फॉर मेडिकल हेल्थ सेंटर का। जैसा आप सभी लोगों को अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि मैं एसएससी जीडी के लिए जो लोगों का कन्फ्यूज़न है कि किस डिज़ीज़ पे हम लोगों को री-मेडिकल दे दिया जाता है। ऐसी बहुत सी डिज़ीज़ेज़ हैं कि जिनमें बच्चों को पता ही नहीं होता है और वो अपने डायरेक्टली मेन मेडिकल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उनको जो है री-मेडिकल मिल जाता है। तो इसलिए मेरी विशेष हिदायत है कि जो ऑफ़िशियल डिज़ीज़ेज़ हैं, जो डिज़ीज़ेज़ क्लासिफ़ाई कर रखी हैं, उन डिज़ीज़ के बारे में व्यक्ति को पता होना चाहिए। जो भी छात्र जा रहे हैं, जो भी नवयुवक जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी डिज़ीज़ेज़ हैं, इतनी हैं ये टेम्परेरी रिजेक्शन की हैं और इसमें लिखा भी हुआ है मैंने साफ-साफ है कि ग्राउंड फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन एसएससी जीडी मेडिकल। अगर ये डिज़ीज़ किसी को है, जितनी भी आपको डिज़ीज़ बता रहा हूँ मैं, इनमें से अगर एक भी बीमारी है तो इसका मतलब ये है आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा और उसके बाद आप इमीडिएट अपील कर सकते हैं उसके लिए, अपने री-मेडिकल के लिए। लेकिन क्यों करना है टेम्परेरी रिजेक्शन? ख़ास बात ये है कि जब आपको पता है कि अगर ये बीमारी आपके अंदर है, तो आप इनका इलाज करवाइए। बैठिए मत कि हमको रिजेक्शन मिलेगा उसके बाद इनका इलाज करवाएँगे। तो मैं एक-एक करके इन सारी बीमारियों को बता दे रहा हूँ और इसके बाद मैं परमानेंट जो डिज़ीज़ हैं, जो परमानेंट रिजेक्शन के रीज़न हैं, मैं उनको भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जानिए सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे टेरिज़ियम। हाँ, ये जितनी बीमारियाँ हैं, जो आपकी ए से लेके और जो है एस तक दे रखी हैं, ये सारी की सारी टेम्परेरी रिजेक्शन है। अगर इनमें किसी को भी दिक्कत है, तो वो मेडिकली फिट माना जाएगा लेकिन इनको सही करवाने के बाद। तो सबसे पहले ये है आपकी टेरिजियम। टेरिजियम में आँख में थोड़ा-सा मांस आ जाता है, उसकी वजह से टेरिजियम हो जाता है, थोड़ा विज़न में दिक्कत आती है और ये सही हो जाता है, इससे पहले अगर किसी को है तो ये मिल ले। दूसरा है बीमारी जो है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस बीमारी में क्या होता है, आँख में लाल-लाल, लाल-लाल बन जाता है बिल्कुल, तो वो कंजक्टिवाइटिस में आती है और कंजक्टिवाइटिस में दिक्कत क्या है, इसमें विज़न में दिक्कत होने लगती है अगर लॉन्ग समय से। तीसरी क्या है डिफेक्टिव विज़न। तो डिफेक्टिव विज़न अगर आप लोगों के अंदर है, किसी के अंदर तो 6/6 एक आँख का तो ज़रूरी है। 6/9 दूसरी आँख में चल जाएगा अगर वो अपनी आई साइट ठीक करने के लिए चश्मा भी लगाता है, लेकिन 6/9 विज़न से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका। तो और दोनों विज़न देखे जाते हैं इसमें जो है नज़दीक वाला और दूर वाला। नज़दीक वाला जो है N9 तक पढ़ने वाला होना चाहिए, N9 तक। अगर N9 पढ़ पा रहा है तो ठीक है। और उसके बाद जो है ट्रकोमा ग्रेड 3। तो ट्रकोमा ग्रेड 3 की अगर बात करेंगे तो उसमें आँखों के अंदर या जो ऊपर से भी ग्रेड 3 का होना चाहिए। इन्फेक्शन होता है ये, आँखों में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे क्या है एक सफ़ेद-सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, इसलिए आँखों को बारीकी से देखा जाता है। उसके बाद है अपना ये नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, सबको ही पता है। नाक की हड्डी टेढ़ा होना कई दफ़े ऐसा होता है, लोगों की नहीं भी होती है तब भी वो वहाँ रिजेक्शन मिल जाता है, उनको डाउट होता है। लेकिन वो जैसे हमारे पास हैं और री-मेडिकल के लिए आते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे आए हैं री-मेडिकल के लिए जिनको डीएनएस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने उनको डीएनएस का पॉइंट देके और री-मेडिकल के लिए बोल दिया। लेकिन अब क्या है कि अगर आपको पहले से अगर पता है कि मुझे डीएनएस नहीं है, तब तो आप उसको अपने ओके होके जाइए और निश्चिंत होके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि आपके दोनों टॉन्सिल ये फूल जाते हैं और फूलने के बाद क्या होता है इसमें बीमारी होने लगती है। कई लंबे समय से अगर टिका हुआ है तो टॉन्सिल है। जैसे आपको दिख रहा होगा 2 बड़े-बड़े टॉन्सिल्स हैं इसमें साइडों में निकला हुआ है। डॉक्टर है, देख लेंगे उसको। कुछ अगर आपके गले हुए दाँत हैं, कुछ में दाँतों में अगर आपके पायरिया है, दाँत घिस गए हैं, दाँत गल गए हैं, तो एक आध चल जाएगा लेकिन वो भी तब जब आपको टेम्परेरी रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसके बाद आप दाँत ठीक करवा के आएँगे तो चल जाएगा, ये भी है। उसके बाद है पिटायरिएसिस बर्सिकलर। ये इसमें क्या होगा गाँव देहात में कुछ जगह पे इसको सेमुआ भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है फंगस पीछे आ जाती है, सफ़ेद-सफ़ेद छोटे-छोटे दाने पड़ते हैं और उसके बाद चावल का जो भूसी नहीं होती है, हल्का-सा उसको खुरचोगे तो ऐसा निकलता है चावल की भूसी की। तो बेटा ये है, इसमें भी किसी को टेम्परेरी रिजेक्शन दे सकते हैं वो लोग। तो अगर किसी को है, ये अपने डॉक्टर से चेक करवा लें, उसके बाद इसको जाएँ। उसके बाद है ये टीनिया क्यूटिस, जगह-जगह दाद हो जाना, कहीं भी दाद है, सबसे ख़ास बात क्या है प्राइवेट पार्ट पे ज़्यादा दाद होते हैं। तो अगर किसी को दाद है तो उसमें भी रिजेक्शन मिल जाता है। कई बच्चे ऐसे आए हैं टीनिया का रिजेक्शन लेके आए हैं वो लोग। उसके बाद और स्किन की डिज़ीज़ जैसे स्कैबीज़ हो गई, एक्जिमा हो गया, अगर कोई भी स्किन में इन्फेक्शन है तो वो लोग टेम्परेरी रिजेक्शन दे ही देते हैं। तो अपना कोई भी अगर स्किन की डिज़ीज़ आपको लग रही है, स्किन की बीमारी कोई है, तो उसको जाके ठीक करवा लें उसके बाद आएँ।
उसके बाद है प्लांटर वार्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं देते हैं इसमें। वार्ड में क्या है, जगह-जगह पे हैवीपन या ये कह लो, वार्ड में क्या है कि छोटे-छोटे दाने टाइप के बन जाते हैं, उनमें दर्द होता है, दौड़ने में दिक्कत आती है उसकी वजह से। अगर किसी को वार्ड है तो वो भी अपना निकलवा ले वार्ड, उसके बाद जाएँ। उसके बाद क्या है, हाइड्रोसील, हर्निया, वैरिकोसील। तो ये सारी प्राइवेट पार्ट की हैं। हर्निया है, अम्लाइकल हर्निया भी मिलती है, यहाँ पे पेट में यहाँ पे हर्निया रहता है, तो हर्निया भी कहीं जगह मिल जाती है। हाइड्रोसील जानते हो, जो आपके अंडकोश होते हैं उनमें पानी भर जाता है। वैरिकोसील जो आपका अंडकोश के पास में नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। तो इसमें क्या है, प्राइवेट पार्ट के चेकिंग के दौरान ये पता लगता है कि किसको हर्निया है, किसको हाइड्रोसील है, किसको वैरिकोसील है। और जो है वेरिकोज वेन इस पे तो अब मैं क्या ही बताऊँ कि मैंने देखा है यूट्यूब पे, ना तो डॉक्टर हैं, ना तो डिग्री किए हुए हैं, छोटी-सी भी कुछ दिखती है उसको वेरिकोज़ वेन बना देते हैं और कहते हैं बच्चों से इलाज करवा लो, उसके अलग से पैसे लेते हैं। बच्चों फँसना नहीं है, वेरिकोज़ वेन तब तक नहीं मानी जाती है जब तक नीली-नीली उभरी ना रहे, जैसी इस फ़ोटो में दिखाई दे रही है। क्लियर कट देखो, इधर देखो बिफोर वाले में, तो बिफोर वाले में उभरी हुई दिखाई दे रही है, यही होती है वेरिकोज़ वेन। ज़बरदस्ती कुदा के और बहुत ज़्यादा और बिल्कुल टॉर्च से ढूँढ के थोड़ी-सी भी एक दिखाई दे गई, उसको वेरिकोज़ वेन नहीं बोलते हैं, बेवकूफ़ ना बनिए किसी की बातों में। अगर आपको क्लियर कट उछलने के बाद, दौड़ने के बाद नीली-नीली नसें उभर आती हैं, तभी वेरिकोज़ वेन बोलेंगे, ठीक है? तो जो डॉक्टर नहीं है उनकी बात मत मानिए, हमारे लोगों का पैनल बैठता है, डॉक्टर्स बैठते हैं और वो लोग बताते हैं। उसके बाद जो है और भी प्राइवेट पार्ट की बीमारियाँ होती हैं और प्राइवेट पार्ट में सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि बच्चा अपने आप समझ नहीं पाता है और डॉक्टरों से जल्दी मिलने नहीं जाता है, इसलिए उसमें सतर्क रहें। जैसे एक फिमोसिस है, जो लिंग है, पेनिस है, उसकी जो त्वचा होती है वो पीछे नहीं जा पाती है, उसको बोलते हैं फिमोसिस। फिशर है, जब गुदामार्ग होता है तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा-सा खाल आपकी जो फट जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उसको फिशर बोलते हैं। हीमोराइड्स नीली-नीली जगह-जगह पे क्या है कि नसें उभर आती हैं, उसको हेमराइड बोलते हैं। अगर कोई एब्सेस हो गया या पाइल्स हो गया जिसको भगंदर बोलते हैं, तो इन सब बीमारियों में भी छाँट दिया जाता है, इसलिए प्राइवेट पार्ट एसएससीजीडी में बहुत मायने रखते हैं और बेटा बहुत अच्छे से चेक होते हैं प्राइवेट पार्ट। इसलिए कोई भी अगर बंदा ऐसा है कि जिसको दिक्कत लग रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स में है, तो वो इंसान अपना पहले से चेक करवा ले, ट्रीटमेंट करवा ले और री-मेडिकल के चक्कर में ना पड़े। और भी है देखिए, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गले में अगर कहीं भी इन्फेक्शन के साइन मिल रहे हैं, वो टॉर्च मार के अच्छे से डॉक्टर समझ जाएगा और आपको छाँट देगा। क्योंकि हो सकता है आपको दमा हो, टीबी हो और भी बीमारियाँ हो जिससे आप दौड़ ना पाएँ, इसलिए उसमें भी छाँट दिए जाओगे बच्चे लोग। उसके बाद गायनेकोमेस्टिया, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके पैल्पेट करके देखा जाता है, छू के देखा जाता है, किसी के भी अगर ग्रंथि बड़ी हुई है, गायनेकोमेस्टिया है, तो उसमें भी छाँट दिया जाता है। गायनेकोमेस्टिया का बच्चों बहुत आसान-सा जो है, हो जाता है ट्रीटमेंट। तो इसीलिए गायनेकोमेस्टिया है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप कॉन्टैक्ट करिए, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करिए और बहुत ईज़िली वे में इस सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद एनीमिया देखा जाता है, ये तो खून की जाँच होती है, खून की जाँच, पेशाब की जाँच, एक्स-रे, तो उन सब में अगर कोई कमी निकलती है तो उससे एनीमिया देख लिया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह देखा जाता है, इसका एक डेटा है, उस अपने डेटा के हिसाब से देख लेते हैं। उसके बाद है हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, अगर किसी के बेटा लिवर बढ़ गया है, किसी के स्प्लीन बढ़ गई है, तो माना ये जाता है कि इसके शरीर में और दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए छू के पता लगाते हैं हेपेटोस्प्लीनोमेगैली को। हेपेटो मतलब लिवर, स्प्लीन मतलब स्प्लीन, ये दोनों बढ़ जाते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली बोलते हैं और इसमें भी पॉइंट दे दिया जाता है, री-मेडिकल के लिए बच्चों को बुला लिया जाता है। उसके बाद है बीएमआई, वज़न के हिसाब से वहाँ एक चार्ट रहता है, तो वज़न के हिसाब से और आपसे बीएमआई कैलकुलेशन होती है। अगर आपका बीएमआई चार्ट के अनुसार नहीं आ रहा है, तब भी आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाएगा। फिर आप जाके अपना अगर वज़न कम है, तो आप उसको बढ़ाएँगे और अगर ज़्यादा है, तो उसको घटा के आएँगे और आपका बीएमआई जब फिट होगा, तभी आपको दिया जाएगा। तो बच्चों जितनी भी मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी आपके ऑफ़िशियल पीडीएफ पे एसएससी की साइट पे जाएँगे, वहाँ मिलेगी। ग्राउंड फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन के नाम से सारी बीमारियाँ ये देखो लिख रखी हैं और इन्हीं के अनुसार जो है सारी बीमारियाँ आपको बताई गई हैं। अगर कोई भी बीमारी है, आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा, आप आएँगे, इसका ट्रीटमेंट करवाएँगे और उसके बाद ये बच्चे फिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।